नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिप्टो ज्ञान। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन इथेरियम के अपडेट के बारे में। अभी मार्केट में वॉल्यूम लो है, जिस वजह से फ्लक्चुएशन एरो से जोन का है। बट जब तक मार्केट में अच्छी वॉल्यूम नहीं आएगी, हम चार्ट पैटर्न को और मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करेंगे, जो कि आपका है बुलिश है, तो मार्केट में रिकवरी ही होगी। अगर आपने पहले मेरे अपडेट को फॉलो करके अपनी बाइंग करी होगी तो स्टिल आप प्रॉफिट में होंगे। और अगर आपने बॉटम को मिस कर दिया है तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट जोन है जहां आपकी बाइंग हो सकती है और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के आपके टारगेट क्या होंगे। तो दोस्तों, यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप क्रिप्टो मार्केट से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अब देखिए, अभी अगर हम मार्केट के ओवरव्यू की बात करें तो मैक्सिमम कॉर्नर टोकन में आपको अभी रिकवरी देखने को मिल रही है, और जब तक हम अप ट्रेंड में होंगे ये रिकवरी का प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। फिलहाल अभी अगर इनके हम करंट प्राइस की बात करें तो बिटकॉइन का करंट प्राइस आपको 1,18,400 के रेंज में देखने को मिलता है। 0.8% का अपसाइड मूवमेंट है। इथेरियम आपको 2,990 के अराउंड देखने को मिलता है। 2.2% का अपसाइड मूवमेंट है। अगर हम बाकी कॉइन्स की बात करें तो XRP, BNB, सोल, डोजी, TRX, ADA, लाइटकॉइन, डॉट, AVAX, APT, नियर, ICP, इन सब में रिकवरी हुई है। बिटकॉइन कैश में आपको हल्का डाउनफॉल करेक्शन देखने को मिलता है। अब देखिए, अगर आपने मेरी मॉर्निंग की प्रॉफिट फर्स्ट पे अपलोडेड वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने कवर करा था बिटकॉइन इथेरियम को, तो आपको ये मूवमेंट और ये सिनेरियो क्लियर होगा कि मार्केट में रिकवरी होने वाली है। मैंने आपको समझाया था कि 4 आवर के अकॉर्डिंग हमने पहले कंसोलिडेशन जोन क्रिएट किया, और जैसे ही हम यहाँ पे अपने हायर लेवल का ब्रेकआउट देंगे अच्छी रिकवरी होगी। तो अब यहाँ से रिकवरी का ही प्रोसेस कंटिन्यू है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे। देखते हैं बिटकॉइन इथेरियम के चार्ट पैटर्न को, और आपने डोमिनेंस को भी देखना है, S&P 500 को भी देखना है, ताकि एग्जैक्ट आपको मूवमेंट क्लियर हो कि अगर आप फ्यूचर ट्रेड लेना चाहते हैं तो कौन सा कॉइन बेस्ट रहने वाला है, टारगेट क्या कुछ आपको मिल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, पहले हमने बिटकॉइन का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हम अप ट्रेंड में मूव हो रहे हैं, और जब तक हम अप ट्रेंड में होंगे आपको हायर हाई हायर लो के पैटर्न के साथ रिकवरी देखने को मिलेगी। तो ये रिकवरी हुई भी, हमें ये हायर हाई का जोन मिला। इसके बाद से मैंने आपको बताया था कि या तो डाउनफॉल करेक्शन आएगा या फिर आपको कंसोलिडेशन जोन यहाँ देखने को मिल सकता है। मार्केट साइडवे में जा सकता है। जैसे मूवमेंट यहाँ हुआ है वैसे ही मूवमेंट यहाँ आपको देखने को मिल सकता है। और मॉर्निंग के अपडेट में मैंने आपको बताया था कि आप करंट प्राइस पे अपनी बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे करेक्शन आना था या फिर क्रैश आना था तो वो अभी तक आ गया होता। यहाँ पे होल्ड होने का मतलब है कि यहाँ से रिकवरी होगी। तो यहाँ से मार्केट में रिकवरी स्टार्ट भी हुई है। फर्दर आपको टारगेट मिलेगा 1,20,000 का, 1,25,000 का, 1,30,000 का। फिर हम जा सकते हैं अपने पीक रेंज के साइड में, जो कि चैनल होगा 1,40,000 से लेके 2,20,000 के बिटवीन का, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग अपना टीपी सेट कर सकते हैं। फिलहाल अगर हम अपने ईएमएस के अकॉर्डिंग देखें तो हमारी छोटी ईएमएस का डायरेक्शन अपसाइड में है, और हमारी कैंडल 200 ईएमए के ऊपर है, जो कि अप ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर मार्केट में अच्छी वॉल्यूम आएगी तो स्ट्रॉन्ग रिकवरी के साथ जो मैंने आपको टारगेट बताए हैं ये टारगेट मिल सकते हैं, पर क्रैश आने वाला नहीं है। तो आपने गलती से भी कोई शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेना। अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो आप लो लेवरेज के साथ लॉन्ग की साइड में अपना ट्रेड ले सकते हैं, जो मैंने टारगेट बताए हैं उन टारगेट के लिए। बाकी आपने ध्यान जरूर रखना है कि अभी मार्केट में वॉल्यूम लो है तो मैनिपुलेशन भी होगी। लेवरेज हाई से बचना है अभी आपने। अब अगर इसके साथ इसके हम डेली टाइम इंटरवल की बात करें तो देखिए, बिटकॉइन में डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस है वो स्ट्रेट लाइन है, और जो सपोर्ट है वो ट्रेंड लाइन है। प्राइस एक्शन इन बिटवीन में मूव हो रहा है। तो यहाँ पे हमने असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न फॉर्म करा है, जिसमें हम अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देंगे, जिसके बाद से अच्छी रिकवरी होगी। तो हमने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट में रिकवरी स्टार्ट है। अब हमें पहले ये टारगेट मिलेगा, जो कि इस बार का एक नया ऑल टाइम हाई होगा, और इसके ब्रेकआउट के बाद हम जा सकते हैं 1,30,000, 1,40,000 के साइड में। अगर आपने रेगुलर मेरे अपडेट्स को फॉलो करा होगा तो मैंने आपको बताया भी था कि ट्रंप के जीतने की वजह से या फिर टैरिफ लगने की वजह से इस बार ये बुल मार्केट थोड़ा डिले हो गया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बुल मार्केट आएगा नहीं। थोड़े टाइम के बाद बुल मार्केट का स्टार्टअप होगा और हम हाई रेंज तक जा सकते हैं। अभी भी अगर आप देखेंगे तो हमारे फंडामेंटली एल्ट प्रोजेक्ट वहीं पे स्टेबल हैं, उनमें कोई खास रिकवरी नहीं हुई है। क्योंकि अगर हम बुल मार्केट की बात करें तो सबसे पहले बिटकॉइन अपना एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट करता है, फिर बारी आती है इथेरियम की, और उसके बाद बारी आती है बाकी के एल्ट प्रोजेक्ट की। हालांकि अभी भी एल्ट कॉइन सीजन नहीं आया, तो आप वेट करें एल्ट कॉइन सीजन का। उसमें आपके ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एल्ट प्रोजेक्ट अच्छा टारगेट देंगे। अभी क्या है,
रिकवरी जो है या फिर हम कह सकते हैं जो अपसाइड का मूवमेंट है स्ट्रांगली बिटकॉइन में ही देखने को मिलेगा। तो देखिए, अगर आपने मॉर्निंग वाले मेरे अपडेट को मिस कर दिया है तो यहाँ पे भी आप अपनी करंट प्राइस पे एंट्री ले सकते हैं। फर्स्ट एंट्री कर लें, उसके बाद सेकंड एंट्री और डीसी के लिए आपने वेट करना है कि हम इस लेवल को भी ब्रेक करें और इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को भी ब्रेक करें, तब हम यहाँ पे अपनी डीसी कर सकते हैं, सेकंड एंट्री कर सकते हैं। और अगर ये हमें रेंज नहीं मिलेगा तो जो हमारी फर्स्ट एंट्री है इसी को हम लॉन्ग टर्म में होल्ड करेंगे। तो आई होप आपको बिटकॉइन का अपडेट क्लियर हो गया होगा कि मार्केट में रिकवरी होने वाली है। अगर गलती से करेक्शन या डाउनफॉल आ जाता है तो उसको हम अपॉर्चुनिटी समझ के अपनी सेकंड एंट्री लेंगे और डीसी करेंगे। टारगेट भी मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, जो टारगेट बताए हैं वही सब टारगेट आपको मिलने वाले हैं। अब अगर इसके साथ हम इथेरियम की बात करें तो देखिए, इथेरियम का हमने डेली टाइम इंटरवल लिया हुआ है। डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि ये स्ट्रेट लाइन का हमारा रेजिस्टेंस है और ये ट्रेंड लाइन का हमारा सपोर्ट है। जब तक हम इन बिटवीन में रहेंगे हम अपने सपोर्ट अपने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेंगे, बट फाइनल मूवमेंट होगा क्या, हम यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देंगे, जिसके बाद से मार्केट में अच्छी रिकवरी होगी। तो ये रिकवरी हुई भी है। अब अगर आप बाइंग करना चाहते हैं, फर्स्ट एंट्री लेना चाहते हैं, तो इथेरियम में आप यहाँ पे भी अपनी फर्स्ट एंट्री ले सकते हैं। सेकंड एंट्री डीसी आपका तब होगा जब हम 2000 के नीचे जाएंगे। हल्का करेक्शन डाउनफॉल आ सकता है पर हम क्रैश नहीं देखेंगे मार्केट में। यही चीज़ मैं आपको बार बार क्लियर कर रहा हूँ। अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आप वेट करें, हमें अगर 2800 से लेकर 2850 का रेंज मिलेगा तो बाइंग होगी। जिनके पास कैपिटल है 3 पार्ट में एंट्री लेने का, वो यहाँ पे भी अपनी बाइंग कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको ये पहले ही क्लियर कर दूं कि मार्केट में डाउनफॉल या करेक्शन के बहुत चांसेस कम है, जिसके साथ जो हमारा पहले रेजिस्टेंस था, जिसके ब्रेकआउट के बाद मार्केट में रिकवरी हुई है, उसको एज ए सपोर्ट रीटेस्ट करें। फिर भी आप एक प्लान लेके चलेंगे डीसीए के लिए, सेकेंड एंट्री के लिए। फर्स्ट एंट्री आप यहाँ पे भी कर लेंगे तो कोई महंगा नहीं है अगर हम बात करें बिटकॉइन इथेरियम दोनों का। तो आई होप आपको इनका सिनेरियो समझ आ गया होगा। अब अगर हम S&P 500 की बात करें या फिर बिटकॉइन के डोमिनेंस की बात करें तो देखिए, S&P 500 में आपको बताया था कि बुलिश क्रॉसओवर हुआ है और ये अप ट्रेंड में है, और जब तक ये अप ट्रेंड में होगा इसमें रिकवरी होगी। और S&P 500 में रिकवरी का मतलब है कि बिटकॉइन इथेरियम दोनों के प्राइस अप की साइड में जाएंगे, बुलिश होंगे। अब अगर यहाँ पे हम बात करें कि इथेरियम ज़्यादा स्ट्रांग होगा या बिटकॉइन ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तो ये मोमेंट क्लियर होगा बिटकॉइन के डोमिनेंस के साथ। डोमिनेंस अभी डिक्रीजिंग साइड में जा रहा है और इसमें करेक्शन आ रहा है, और डोमिनेंस में करेक्शन का मतलब है कि बिटकॉइन अभी वीक हो रहा है और इथेरियम स्ट्रांग होगा। तो अगर आप यहाँ पे सेफ साइड में चलना चाहते हैं तो इथेरियम में अभी के डेट में आप लॉन्ग की साइड में ट्रेड ले सकते हैं या फिर नॉर्मली सपोर्ट की बाइंग कर सकते हैं। इसके अप जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, जैसे आप बिटकॉइन का डोमिनेंस देख रहे हैं और इसको जिस हिसाब से हम स्टडी करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने आपको हर एक सिनेरियो समझा दिया है। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है, कुछ डाउट होता है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगते हैं प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।